नमस्ते। युग परिवर्तन का समय जो है वो शुरू हो चुका है। ये वो समय है जब हम असत से सत की ओर जाएंगे, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाएंगे। ये युग जो है वो नैतिकता और सत्य के उदय का युग है। और ये बदलाव आप अपने आसपास देख रहे होंगे। आप देख रहे होंगे कि जगह जगह बाढ़ आ रही है, कहीं आग लग रही है, कहीं पर जो है वो महामारियां फैल रही हैं। ये शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। हमको जो है ट्रेलर वो बहुत पहले दिया जा चुका है, लेकिन हम जागे ही नहीं। तो अब जो शुरुआत हुई है ना, वो प्रकृति अपने हिसाब से उसको बैलेंस करेगी। जब कहते हैं कि असत बढ़ जाता है, यानी कि अंधकार बढ़ जाता है, या एक तरह से आप कह लें कि नकारात्मकता जो है वो बढ़ जाती है, तो प्रकृति फिर उसको अपने हिसाब से बैलेंस करती है। और ये वही समय है जब असत बढ़ा हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में जी रहे हैं। लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी एक सुकून नहीं है अंदर। तो ऐसे समय में जब असत बढ़ा हुआ होता है, ये असत का ही असर है। जब लोग अपने अंदर नहीं झांकते हैं, बहुत लंबे समय से जो है वो भौतिकता की तरफ ही भागे जा रहे हैं। भौतिक चीज़ें गलत नहीं हैं, वो हमारी प्रकृति ने हमें अच्छा जीवन जीने के लिए दी हैं। लेकिन हम एक लिमिट से ज़्यादा जब किसी चीज़ की तरफ भागते हैं, या किसी चीज़ की लिमिट क्रॉस हो जाती है, तब वो हमारे लिए नुकसानदेह बन जाती है। और वही हो रहा है। बहुत लंबे समय से हम जो है अपने आंतरिक जगत की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ बाहरी चीज़ों की तरफ लगे हुए हैं, और उसी ने हमें अशांत कर दिया है। इसी वजह से असत बढ़ा है, इसी वजह से परेशानियां बढ़ी हैं। तो प्रकृति ने अपने अलग अलग तरीकों से हमें कई बार चेतावनी देने की कोशिश की है, लेकिन हमने आंखों पे ना पट्टी बांधी हुई है। तो हम उसको देखते हुए भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो फिर जब आप नहीं जाग रहे हैं किसी भी तरीके से, आप देख रहे हैं कि कुछ समय पहले कोरोना आया था, प्रकृति ने आपको चेतावनी देने की कोशिश करी कि संभल जाइए। देखिए, अपनी कुछ चीज़ों में आप अगर बदलाव करते हैं तो प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर सकती है, और प्रकृति ने किया भी था उस समय। लेकिन आपने वो महामारी झेली, परेशानियां झेली, कुछ समय के लिए आप शायद थोड़ा सा आपके अंदर जागृति आई थी, लेकिन फिर आप उन्हीं चीज़ों में लग गए। आपने फिर से ध्यान देना बंद कर दिया। आप उसी लाइफ में उसी तरह से एकदम रोबोट की तरह काम करना शुरू कर दिया आपने। तो जब मनुष्य जो है वो अपने आंतरिक जगत से हटके बाहरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो फिर असत फैलने लगता है, फिर वो परेशान रहने लगता है। और ये बैलेंस मेंटेन करना प्रकृति का काम है। अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो आप प्रकृति से बड़े नहीं हैं। प्रकृति अपने हिसाब से बैलेंस करेगी ही करेगी। तो ये समय जो है उसी बैलेंस का है। आप देख रहे हैं कि कई जगह बाढ़ें आ रही हैं, है ना? पीने का पानी नहीं है, कई जगहों पर आग लग रही हैं, बिल्डिंगें गिरी जा रही हैं, लोग मर रहे हैं। ये मैं नकारात्मकता फैलाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं आपको सिर्फ सच बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरह की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। और ये प्रकृति हमें बार बार अल्टीमेटम देती रही है, लेकिन क्योंकि हम नहीं जाग रहे हैं, तो फिर प्रकृति को जो है थोड़ा सा सख्त रवैया जो है वो अपनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मानवता को बचाना है तो प्रकृति को फिर अपने तरीके अपनाने पड़ेंगे। जब आप नहीं संभलेंगे तो आप देखिए ना, हम ईश्वर की पूजा करते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन हमने क्या किया है? भगवान का क्या अर्थ है? भ से भूमि, ग से गगन, है ना? व से वायु, व पे जो आ की मात्रा लगती है उससे अग्नि, और न से नीर, यानी कि जल। तो ये जो पंचभूत तत्व है ना, ये जो पंचभूत हैं, ये हमने इन्हें बर्बाद कर दिया है। और इन्हीं पंचभूतों से हम बने हैं। तो हमने जब इन पांचों तत्वों को खराब कर दिया, तो हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं? आप खुद सोचिए। हमने हवा खराब कर दी है, हमने पानी खराब कर दिया है, हमने जितनी भी चीज़ें हमें मिली थी प्रकृति की तरफ से, हमने सब बर्बाद कर दिया है। तो जब इन पांचों तत्वों का बैलेंस जो है वो बिगड़ेगा, तो फिर प्रकृति को अपने तरीके अपनाने पड़ेंगे। और फिर फिर आपको डर लग रहा है, क्या बाढ़ आ रही है, आग लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बिल्कुल गलत हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। दुख होता है सब देखकर, लेकिन ये होगा क्योंकि आपने खुद उसे मैनेज नहीं किया, खुद इसे बैलेंस नहीं किया ना। तो प्रकृति के फिर अपने तरीके हैं उसे बैलेंस करने के, तो ये तो फिर होगा ही। और ये सब जब हो रहा है ना,
तो आप देख रहे होंगे कि इस समय बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है लोगों में। आप देख रहे होंगे कि लाइफ ना बहुत फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी-अभी सोमवार आया था और अचानक से फिर से दोबारा से सोमवार आ गया, आपको पता ही नहीं चला। बहुत-बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें हो रही हैं। और इस युग परिवर्तन में ना बड़े बदलाव होंगे, लेकिन ये एकदम से नहीं होंगे, धीरे-धीरे होंगे और ये इनकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है, शायद आपने इस पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन ये हो रहा है। अब लोग जो है वो धीरे-धीरे आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्होंने अपनी जीवन शैली में बदलाव करना शुरू कर दिया है। जिन चीज़ों की तरफ, जिन भौतिक चीज़ों की तरफ वो भाग रहे थे, अब उनमें उनको उतनी रुचि जो है वो नहीं लग रही है। तो हालाँकि बहुत सभी लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि उनके अंदर सत अभी भी ज़िंदा है, तो वो धीरे-धीरे इस चीज़ को समझ पा रहे हैं और जो भी इस बदलाव के साथ जो है वो ताल से ताल मिलाकर चलेंगे, जो इस बदलाव के साथ जो है वो कंपैटिबल हो जाएँगे। युग परिवर्तन में देखिए बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। आपको अपने जीवन शैली को बदलना पड़ेगा, रहन-सहन के तरीकों को बदलना पड़ेगा, खान-पान को बदलना पड़ेगा। आप इतनी सारी चीज़ें बदलेंगी ना आपकी कि आप जो पुरानी ज़िंदगी जीते आ रहे थे ना, उसमें कई सारे बदलाव होंगे और अगर आप इस समय प्रकृति से नहीं जुड़ते हैं या इन बदलावों के साथ नहीं चलते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। इस युग परिवर्तन में वही लोग सर्वाइव कर पाएँगे जो इस वक़्त अपने आंतरिक जगत पे ध्यान दे रहे हैं, आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, सत की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं। जो बिना मतलब के प्रपंचों में नहीं लगे हुए हैं, जो प्रकृति को किसी भी तरीके से बर्बाद नहीं कर रहे हैं, जो ध्यान दे रहे हैं, जो पानी बर्बाद नहीं कर रहे हैं, जो हवा खराब ना हो इसका ध्यान दे रहे हैं। हालाँकि सब कुछ उनके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो प्रकृति को अब बर्बाद ना करें। यदि उनकी आँखें खुल गई हैं, तो वो समय रहते अपनी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। तो जो लोग भी ऐसा कर पाएँगे, वो इस युग परिवर्तन में, इस बदलाव में ना सर्वाइव कर पाएँगे। आप सुन रहे होंगे बहुत सी जगह और देख रहे होंगे कि कई लोग अपनी नौकरियाँ छोड़ रहे हैं। कई लोग जो है वो खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, कई लोग किसानी कर रहे हैं, कई लोग जो है प्राकृतिक जीवन को फिर से अपना रहे हैं और बहुत ही सादा जीवन जो एक साधारण जीवन, सिंपल जीवन जीना चाहिए, सुकून भरा जीवन, उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। जो पहले भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में लगे थे, अब वो सुकून तलाश रहे हैं और वो सुकून आपको जो है, वो अपने अंतर मन की तरफ झाँकने से ही मिलता है। तो जो लोग ऐसा कर पा रहे हैं, योग और साधना में लगे हुए हैं, वो सत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो वो खुद को भी बेहतर बना रहे हैं और साथ के साथ प्रकृति में भी ना एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भागीदारी कर रहे हैं, ताकि वो अपने सत को बढ़ाएँ, जिससे प्रकृति में भी वो सत बढ़े और जो है प्रकृति एक बैलेंस में आ पाए। तो जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनको ऐसा करते रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सामाजिक जीवन से कट जाएँगे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऐसा रहेगा कि वो अब ये समझ जाएँगे कि उनको क्या चीज़ें उनके लिए सही हैं और क्या चीज़ें सही नहीं हैं। जिन चीज़ों के पीछे वो अंधी दौड़ में भागे जा रहे थे, अब वो उस दौड़ को ख़त्म करेंगे, प्राकृतिक जीवन की तरफ लौटेंगे। बहुत से लोग होंगे जो गाँव की तरफ रुख करेंगे अब फिर से। पहले लोग जो है गाँव से शहरों की तरफ भागे और बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई शहरों में। अब रहने के लिए जगह भी नहीं बची। अब आप शहरों का हाल देखिए कि जगह-जगह वाटर लॉगिंग हो रही है, जगह-जगह जो है वो बाढ़ें आ रही। क्यों? ऐसा नहीं कि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई अचानक से, बिल्कुल भी नहीं। बहुत समय पहले जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तब हम देखा करते थे कि 7-7 8-8 दिन लगातार रिमझिम बारिश होती रहती थी। लेकिन इसके बावजूद भी कभी भी जो है वो जल भराव की समस्या नहीं होती थी। उसका कारण ये है कि पहले बहुत सारी कच्ची ज़मीन होती थी, जो उस बारिश को ना एब्ज़ॉर्ब कर लेती थी अपने अंदर और उससे हमारा जो है वो जो प्राकृतिक स्रोत होते थे, जल स्रोत होते थे, उनका जल स्तर बढ़ता था। है ना? अब आप देखिए कि बहुत लंबे समय से जो कच्ची ज़मीन है ना, वो धीरे-धीरे ख़त्म हो रही है। जो हमारे कंक्रीट के जो जंगल खड़े हो गए ना, उनकी वजह से कच्ची ज़मीन लगभग धीरे-धीरे ख़त्म होती जा रही है। उसकी वजह से जो बारिश होती है, वो ज़मीन पे जा ही नहीं पाती, ज़मीन उसको अब्ज़ॉर्ब ही नहीं कर सकती, तो फिर वो हमारी सड़कों पे दिखाई देती है, हमारे घरों में वो पानी घुसता है। ये हम ही ने किया है। हमने इतना ज़्यादा इंसान की भूख है ना, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि हर जगह बस उसको खाना है, खाना है। ना सिर्फ पेट की भूख बल्कि हर चीज़ में आप देखिए, बिना मतलब के बहुत सारे कपड़े लेने हैं, बिना मतलब के बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेना है, बिना मतलब के अगर ठीक है आपकी ज़रूरत है तो आप बहुत बड़ा घर लीजिए, लेकिन ज़रूरत नहीं भी है,
मतलब भले ही उस घर में इस्तेमाल 2 ही कमरे हो रहे हैं, लेकिन पूरी की पूरी हवेली बनी हुई है, खाली पड़ी हुई है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन वो बस बनी हुई रखी हुई है। इसी तरह से हमने क्या किया है ना, हमने ज़मीन को एक्वायर कर करके हमने वो खाली छोड़ी ही नहीं है। भले ही हमें इसकी ज़रूरत थी या नहीं थी, बस बस ले लो, रख लो, सब हड़पने की हमें हमें बहुत हवस है हर चीज़ की। और इस भूख ने ना बहुत कुछ बर्बाद किया है। अच्छा घर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट उतनी है तो आप बिल्कुल बनाएं, लेकिन जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं भी है, जहाँ सिर्फ रहने वाले 2 ही लोग हैं, फिर भी उनको उनको 4-5 कमरे चाहिए, उनको 6-10 कमरे चाहिए, क्यों चाहिए? वो खाली पड़े, उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसी तरह से कपड़े हर महीने खरीदते रहने हैं, क्योंकि घर बैठे शॉपिंग अवेलेबल हो गई है, तो ज़बरदस्ती बस कपड़े खरीदने हैं, इकट्ठा करने हैं, है ना? इससे आप ये देखिए ना कि हमने जो पूरी चेन थी उसको किस तरह से ख़राब किया है। हमें ज़रूरत नहीं है पर हम खरीदे जा रहे हैं। अब उससे क्या हो रहा है, जितनी ज़्यादा आप चीज़ें खरीदते हैं उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो उतने ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज लगते हैं, तो फिर उतनी ज़्यादा बर्बादी होती है उनकी, और वो धीरे धीरे ख़त्म होते हैं। उनकी भी एक लिमिट है। तो प्रकृति ने आपको दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लूट लें उसे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें, और ज़रूरतों की भी एक लिमिट होनी चाहिए। गाड़ियाँ आप देखेंगे किसी घर में अगर एक गाड़ी में काम चल सकता है तो नहीं, फिर भी अब क्योंकि है तो वो एक गाड़ी आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरे को तीसरी चाहिए। जबकि आप देखेंगे बहुत समय पहले लोगों के घर में एक ही गाड़ी होती थी। अब धीरे-धीरे लोगों की भूख बढ़ती जा रही है। एक आएगी, दूसरी आएगी, फिर तीसरी चाहिए। अगर 4 लोग हैं घर में तो 4 गाड़ियाँ चाहिए। तो आपने खुद ये बैलेंस खराब किया है। अब आपको ये भुगतना पड़ेगा, तो आपको तकलीफ होगी, जाहिर सी बात है होगी, लेकिन ये आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये आप ही ने किया है, ये हम ही ने किया है। तो कहने का मतलब ये है कि अब युग परिवर्तन शुरू हो चुका है, पृथ्वी पर बहुत बड़े बदलाव होंगे, और ये बदलाव जो है वो धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं। क्लाइमेट चेंज का असर आप देख ही रहे हैं, और ये हमने इतना ख़राब किया है कि अब देखिए हर जगह जगह आग लग रही है, बड़ी बड़ी आग लग रही हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पानी की समस्या होने लगी, जो आप देख पा रहे हैं, और ये कोई झूठ नहीं है, ये न्यूज़ में भी आप देख पा रहे होंगे दिन ब दिन। कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे प्रकृति जो है वो बैलेंस करेगी। उसके तरीके जो है वो थोड़े से सख्त हो सकते हैं, क्योंकि उसने आपको प्यार से दुलार से समझाने की कोशिश करी, आप समझे नहीं, है ना? तो अब उसको सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। कई बार जब बच्चे जो है प्यार दुलार से नहीं समझते हैं तो उनको डांटना पड़ता है ना, उनको उनको थोड़ी सी सख्ती उनके साथ में अपनानी पड़ती है। तो ये वही सख्ती है जो हमने प्रकृति को माँ कहा, लेकिन क्या हमने उसको उस तरह से ट्रीट किया? बिल्कुल भी नहीं किया। हमने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तो जब आप अपनी पालने वाली, पालन पोषण करने वाली माँ के साथ ही गलत बर्ताव करेंगे, तो फिर उस माँ को आपके साथ सख्त होना पड़ेगा, आपको ठीक करने के लिए। प्रकृति आपकी दुश्मन नहीं है, लेकिन वो जानती है कि आपकी बेहतरी किस में है। अगर समय रहते उसने आपको बैलेंस में नहीं लाया, अगर उसने सब कुछ ठीक नहीं किया, तो फिर आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और ये प्रकृति को पता है। इसलिए प्रकृति अपने सही समय पर सब चीज़ें ठीक करेगी, और वो समय की शुरुआत हो चुकी है। अब चीज़ों में बहुत बड़े बदलाव होंगे, और आप देख पा रहे होंगे। लोगों को झूठे रिश्तों से ना वो दूरी बनाने लगेंगे, उनको जो भौतिकता से बहुत ज़्यादा प्रेम अब नहीं रह जाएगा। चीज़ें वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा उनसे अटैच नहीं रहेंगे। अब धीरे धीरे वो प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे, प्राकृतिक संसाधनों की अब वो रक्षा करेंगे। धीरे धीरे उन्हें पानी का मतलब समझ में आएगा, धीरे धीरे उन्हें ऊर्जा का मतलब समझ में आएगा। वो बिजली की बर्बादी बंद करेंगे। कई जगह आप देखते होंगे कि ज़रूरत है या नहीं है, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, है ना, एसी चल रहे हैं। हम क्या करते ना, हमने अपने लाइफ को इतना जो है वो पैम्पर्ड कर लिया अपने आप को ना, कि अब हम प्रकृति के बीच में सरवाइव नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि जैसे मान लीजिए हम एसी में रहने की हमको इतनी आदत हो गई है कि ठीक है गर्मी है, आपको अगर विज्ञान ने कोई चीज़ दी है आप उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन हमने उसकी लिमिट को समझना बंद कर दिया है। एसी में है तो सुबह से शाम तक, रात तक, चौबीसों घंटे हम एसी में ही हैं। अब हमें इतनी आदत नहीं है कि अगर ज़रा सी देर के लिए लाइट ना रहे तो हम बिना पंखे, बिना कूलर, बिना एसी के रह पाएँ। हमें घबराहट होने लगेगी, हमारा बीपी बढ़ जाएगा, और ये हमने अपनी लाइफ के साथ किया है। आप पहले देखते होंगे लोग जो है, जब उनके पास कुछ भी नहीं था, जब कूलर भी नहीं होते थे, तब पेड़ों की हवा के नीचे सुकून से वो रह पाते थे, गर्मी तब भी होती थी।
लेकिन अब जो मैन मेड चीज़ें हैं ना, उन्होंने ही टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया है हमारे कंजम्पशन की वजह से कि प्रकृति का बैलेंस बिगड़ गया है। अब टेम्परेचर राइज़ कर रहा है। तो वो जो इंसान आसानी से उसको सहन कर सकता था, अब वो नहीं हो पा रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हमने अपने आप को इतना जो है वो इन इन जो अप्राकृतिक संसाधन है ना, उनमें हमने अपने आप को इतना लगा दिया है ना, उनके साथ में हम इतना रम गए हैं कि हम प्रकृति के साथ में हमने अपना कनेक्शन खो दिया है। ऐसे कि मान लीजिए बहुत से लोग होंगे जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है 25-26 डिग्री का, 27 डिग्री का नॉर्मल टेम्परेचर है जिसमें आप रह सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे लोगों को कि गर्मियों में क्या करेंगे कि 16 डिग्री टेम्परेचर करके कंबल ओढ़ के सोएंगे। अब आप सोचिए कि एक तरफ बाहर जो है 45-46 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर है और आप अंदर जो है वो 16 डिग्री टेम्परेचर करके और कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। तो अचानक से जब आप इस टेम्परेचर से इस जो है वो ठंडे टेम्परेचर से अचानक से 48 डिग्री की हीट में जाएंगे तो आपका सिस्टम हिल जाएगा। आप वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपको चक्कर आएंगे, आप चक्कर खा के गिर पड़ेंगे, है ना? आपका बीपी बढ़ जाएगा। तो ये हम अपने साथ ही गलत कर रहे हैं। आप एसी का इस्तेमाल करें, एक हिसाब से करें। आप एक नॉर्मल टेम्परेचर सेट करें और उसको इंटरवल्स पे सेट कर दें कि थोड़ी देर चलाएं, बंद कर दें, एक नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए रूम का, आप उतना इस्तेमाल करें तो उतना ठीक है। लेकिन जब हम इस लिमिट को नहीं जानते, हम सिर्फ अपने ऐशो आराम में डूबे रहते हैं ना, तो ये फिर हमको भुगतना पड़ेगा। ये ना सिर्फ हम प्रकृति को ख़राब कर रहे हैं क्योंकि एसी की हीट निकलती है, वातावरण में वो जा रही है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना आराम तो देखना है, साथ के साथ हमें प्रकृति को भी देखना है कि हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं। तो जो अब हमें जो हीट मिल रही है ना 48 49-50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच रहा है कभी कभी, तो वो इसीलिए मिल रही है, ये हम ही ने किया है तो हमको वापस मिल रही है, हमारे कर्म है। और अगर आप अभी भी नहीं थमे तो युग परिवर्तन के समय ना वही लोग टिक पाएंगे, वही लोग सरवाइव कर पाएंगे, प्रकृति उन्हीं को रखेगी जो उसके साथ बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे। आपको देखिए ना कि एक इमारत है, मान लीजिए आप बना रहे हैं, एक पुरानी इमारत है, पुराने ढर्रे अब नहीं चलेंगे, आपको प्रकृति के नए जो बदलाव है उनके साथ आना ही पड़ेगा। और अगर नहीं आएंगे तो आप अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे। आप ये देखिए कि पुरानी की इमारत होती है, मान लीजिए कोई पुरानी जर्जर इमारत हो चुकी है और उसके टुकड़े जो है टूट टूट के गिर रहे हैं, टपक रहे हैं, सीलन आ चुकी है, उसकी नींव जो है वो हिलने लगी है। अब अगर आप उसी पुरानी इमारत में एक मान लीजिए उसमें प्लास्टर लगा के या लीपा पोती करके किसी भी तरह से एक नई इमारत या मंजिल खड़ी कर दें, तो क्या वो टिक पाएगी? वो नहीं टिकेगी। इसी तरह से हमारे ग्रह की हमने हालत कर दी है, हमने अपने जीवन की हालत कर दी, हमारी इमारत ना डगमगा रही है। तो प्रकृति अगर उस डगमगा रही इमारत को नहीं ढाएगी तो उस जगह पर नई इमारत नहीं खड़ी हो पाएगी। आप अगर उसी तरह का जीवन जीते रहेंगे, उसी पुरानी इमारत में रहते रहेंगे, तो आपको जो है उसका हर जाना जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो प्रकृति जो है उसी पुरानी इमारत को अब ढाने का काम कर रही है, आपके जो पुराने ढर्रे थे उनको ख़त्म करने का काम कर रही है। अब आप देखेंगे लोगों के झूठ उजागर हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें खुलकर आ रही हैं जो सालों से दबी हुई थी, आपने कभी उनके बारे में सोचा भी नहीं था, है ना? कई लोगों के असली चेहरे सामने आ रहे हैं। अब आप देखेंगे आपको जो नकली विज्ञापन है ना, उनकी भी सच्चाई आपको नज़र आने लगेगी और आप उनको सिरे से नकारने लगेंगे। आपको ये दिखने लगेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, और ये उसी को दिखेगा जिसने अपने ऊपर काम किया है, जिसने सत्य को अपने बढ़ाया है, जिसने प्रकृति के साथ में अपना बैलेंस बनाया है, जिसने अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ाया है और जो लगातार योग साधना में लगा हुआ है, वही इस चीज़ को समझ पाएगा कि ये जो बदलाव है इससे डरने की ज़रूरत नहीं, हाँ इससे जो है वो सावधान होने की ज़रूरत ज़रूर है क्योंकि बहुत सी चीज़ें ख़राब होंगी, लेकिन ये भी हमको समझना पड़ेगा कि ये ख़राब हो रही हैं तो उसका कोई कारण है, ये हमने किया है। तो अब क्योंकि हमने किया है तो हमें उसे स्वीकार भी करना पड़ेगा और अपनी चीज़ों में बदलाव भी करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि ये जो है वो नई सुबह से पहले का अंधकार है। जब भी नई सुबह होने वाली होती है ना, तो आप देखेंगे कि रात जो है वो अचानक से गहराती है, फिर धीरे धीरे भोर होता है और फिर सूरज का उजाला चमकता है। ये उसी तरीके का परिवर्तन है, ये एक नए युग में जाने की तैयारी है, ये सतयुग में जाने की तैयारी है।
और सतयुग में जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ धूनी रमा के बैठ जाएंगे या सिर्फ कोई जाप करते रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई लोगों का सोचना होगा कि शायद कोई भजन कीर्तन कर लें या फिर जो है कोई वो नाम जाप ही कर लें तो उससे काम चल जाएगा और कर्म कैसे भी करते रहें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप कुछ भी ढोंग दिखावा कर लें, अगर आपने अपने कर्म खराब कर लिए, आपने प्रकृति के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ किया है और आप उसे इस तरह के कर्म कांडों से ढकने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सच मानिए ये किसी भी काम नहीं आने वाले। ये सिर्फ तभी काम आते हैं जब आप जागरूक हैं, जब आप ये समझते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो आप बिल्कुल पूरी चेतना के साथ कर रहे हैं, समझ के साथ कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं उसका फल क्या होगा, और अगर उसका फल आपको पता है कि वो खराब होगा, इसके बावजूद भी आप वो कर रहे हैं, तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। ढोंग ढपोर संग और झूठ फरेब की दुनिया में जीने वाले लोगों का जो मुखौटा है ना, वो धीरे धीरे उतरने लगेगा और वो किसी भी स्तर पर हो, किसी भी पोस्ट पर हो, कहीं भी हो, अब आप देखेंगे धीरे धीरे उनके नकाब ना वो हटने लगेंगे। अब दुनिया को सच्चाई पता लगने लगेगी, क्योंकि ये प्रकृति ने किया है और प्रकृति जब बदलाव करती है ना तो उसके तरीके अलग होते हैं, उनसे आप बच नहीं सकते। अब आप कुछ भी कर लें, कोई भी ढोंग दिखावा कर लें, आपको बहुत समय दिया गया, आपको बहुत समय दिया गया संभलने के लिए, लेकिन आप जागे नहीं। आप जो है वो उसी उसी दिखावे की दुनिया में पड़े रहे। लेकिन अब प्रकृति ने अपना जो रवैया अपनाया है, उसमें अगर आप उसके नियमों का पालन करते हैं तो ही आप सरवाइव कर पाएंगे, अपना अस्तित्व बचा पाएंगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि बहुत लंबे समय से ना असत, अधर्म और शोषण बहुत बुरी तरह से बढ़ा हुआ था, और जब भी अधर्म बढ़ता है तो धर्म की स्थापना के लिए, है ना, वो प्रकृति को सामने आना पड़ता है, सत्य को सामने आना पड़ता है। वो किसी भी रूप में सामने आए, वो आएगा ही। अब आप इस समय देखेंगे जब भी धर्म की स्थापना होनी होती है ना, तो असत आपको चारों तरफ फैलता हुआ और ज़्यादा नज़र आएगा। उसका कारण ये है कि ना अब पाप का घड़ा ना धीरे धीरे भरने लगेगा। जब पाप का घड़ा भरने लगता है ना तो वो छलकने लगता है। ये वही है, आप देख रहे होंगे इस समय कि आप जहाँ भी देखेंगे न्यूज़ में, आपके आसपास ना आपको हर जगह ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी जिनको सुनकर ना आपका मूड ख़राब हो जाएगा। आपको लगेगा कि हर जगह तो नकारात्मकता ही है, लेकिन ये वही है, ये वही असत है, ये वही शोषण और अधर्म है जो अब खुलकर सामने आएगा। ऐसा नहीं कि पहले था नहीं, घड़ा पहले से भी भर रहा था धीरे धीरे, उसके अंदर वो अधर्म पहले भी था उस घड़े में, है ना, वो सारी बुराइयां उस घड़े में थी पहले भी, लेकिन वो सिर्फ हमारी नज़रों के सामने नहीं थी। अब क्योंकि धर्म की स्थापना होनी है तो वो अधर्म अब धीरे धीरे ऊपर सतह पर आ जाएगा और वो अब छलकना शुरू होगा। तो अब ऐसा महसूस होगा जैसे कि अचानक से बहुत कुछ बिगड़ रहा है, लेकिन वो बिगड़ नहीं रहा है, वो सिर्फ आपकी नज़रों के सामने आ रहा है। उसका असली चेहरा आपको दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब उसके अंत की शुरुआत होनी शुरू हो चुकी है। और ऐसे में ये आपको ना डरावना लग सकता है, कई बार आपको बहुत डिप्रेस्ड फील करा सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये एक नई शुरुआत, एक बेहतरीन शुरुआत के लिए ना ये होना ज़रूरी है। ये होगा, ये प्रकृति के अपने तरीके हैं। अब जो है हम बाहर की बजाय अपनी आंतरिक यात्रा में जाएंगे, धीरे धीरे योग और साधना में उतरेंगे, हम प्रकृति से जुड़ेंगे। और जो लोग ऐसा कर पाएंगे या जो लोग ऐसा कर रहे हैं और जो लोग ऐसा नहीं भी कर रहे हैं और सुन रहे हैं, वो सुन ले ध्यान से। अगर नई पृथ्वी, नए जीवन की तरफ जाना है, सुकून भरे जीवन की तरफ जाना है, तो अपने जीवन की तरफ, आपको रोज़मर्रा के जीवन की तरफ, अपने कर्मों की तरफ देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। क्या वो सही है, क्या वो प्रकृति के नियमों के हिसाब से है, या कुछ उसमें गलत है। अगर गलत है तो उसे ठीक करिए, क्योंकि ये जो बदलाव है ना, ये सबसे पहले आपके अंदर उतरेगा। जब तक आपके अंदर नहीं उतरेगा ना, तब तक ये बाहर आपको दिखाई नहीं देगा। कोई भी बदलाव जब बाहर होता है तो उसके पहले आंतरिक यात्रा होती है। अगर अंदर आप नहीं बदलें तो किसी भी तरह से बाहर कोई बदलाव नहीं हो सकता है। और यदि आप अंदर से सुधर गए, बदल गए, तो बाहर अपने आप आपको बदलाव नज़र आ जाएगा। आपको कोई नियम कानून भी उस समय समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जो बेसिक नियम है ना प्रकृति के, वो समझ चुके होंगे। आप समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना है। आप अपने अंतः में उतर चुके होंगे ना, तो आपको सारे नियम खुद समझ में आ जाएंगे। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आप प्रकृति से जुड़ जाते हैं, फिर आप उसका नुकसान नहीं करते।
फिर आपको एक-एक चीज़ आप उस पे ध्यान देते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपने रोज़ के कर्मों पे ध्यान देते हैं और ये करना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी बातों का मतलब ये है कि आपको ना अब असत से सत की ओर बढ़ना है। जो भी मान लीजिए ठीक है, आप अभी तक जो है वो अपने आप से कटे हुए थे, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया और अब जब अचानक से सब चीज़ें आप देख रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं आग लग रही है, कहीं जो है बिल्डिंग गिर रही हैं, कहीं पर जो है वो हो रहे हैं, कहीं पर मतलब शोषण हो रहा है, असत फैल रहा है और आपको अब ये नज़र आने लगा है, अब आपको डर लगने लगा है। तो आपको डर शायद इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप कहीं न कहीं गलत थे। डर उसी को लगता है जिसने गलत किया है। जो सही राह पर चल रहा था वो बहुत ज़्यादा नहीं डरेगा क्योंकि उसको पता होगा ये क्यों हो रहा है। क्योंकि वो पहले से ही प्रकृति से जुड़ा हुआ है, उसको मालूम है कि ये बदलाव जो है वो किस वजह से हो रहे हैं। इस समय जो हमारा जो ग्रह है वो एक बहुत बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है और उसमें आपको भागीदार होना चाहिए और ये सिर्फ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना के लिए ज़रूरी है, हम सब के लिए ज़रूरी है। अब ये जो बदलाव है ना, इसे आप रोक नहीं सकते। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं कि ठीक है, आप बहुत लंबे समय से सोए हुए थे, आप जागे। आंखें खुले होने का मतलब जागना नहीं होता है। जागना तब होता है जब आप ये समझ जाएं कि आपको बाहर नहीं अंदर झांकने की ज़रूरत है। तब आपको कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद करते हैं। तो अगर आप बहुत लंबे समय से सोए हुए थे, जागे हुए नहीं थे और अगर अब आपकी आँख किसी तरह से खुल गई है या खुलने की शुरुआत हो चुकी है, तो अब आपको क्या करना है? ऐसे समय में जब सब बहुत बड़े बदलाव होंगे, तब आप अपने आप को उसमें कैसे बैलेंस कर पाएँगे, उसके लिए आपको क्या करना है? तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने रोज़मर्रा के कर्म देखने हैं कि आप किसी तरह से प्रकृति का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको ना बाहरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा भौतिकता में, ठीक है, आप आपके जीवन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं बहुत, आपको लगता है वो करिए और एकदम सजग होकर उनका चुनाव करिए। नहीं तो बहुत ज़्यादा भौतिकता में जीने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा दिखावे में जीने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसके पास ये है तो मुझे भी ये चाहिए। इस तरह की दिखावटी ज़िंदगी से आपको दूर हटना होगा। इसके अलावा आपको ना प्रकृति के करीब जाना होगा। आप देखते होंगे बहुत लोगों के ना नंगे पैर चलने की आदत ही नहीं रह गई है। पहले लोग नंगे पैर चला करते थे, कम से कम घर में तो चला करते थे, है ना? और अब हम देखते हैं कि नंगे पैर हम बिल्कुल रहते नहीं, बिना चप्पल पहने हम रह नहीं सकते। हमें इतनी सी भी मिट्टी हमारे पैरों में लग जाए ना तो हमें तकलीफ़ होती है, जबकि हम इन्हीं चीज़ों से बने हुए हैं। हमारा शरीर इन चीज़ों का बना हुआ है, हम मिट्टी में ही मिल जाएँगे एक दिन। तो हमें जो है वो प्रकृति के जो तत्व हैं उनसे जुड़ना होगा। आपको नंगे पैर घास पर चलना होगा। आपको कुछ कुछ समय के लिए नंगे पैर चलना होगा, चप्पल नहीं पहननी होगी। तो आप महसूस करेंगे ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि आप 24 घंटे अगर चप्पल पहने रहते हैं तो आपको ना जो प्राकृतिक तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। जब आप नंगे पैर घास पर चलते हैं ना तो आपको नेचुरल एक्यूप्रेशर मिलता है। इसके अलावा आपको प्राकृतिक इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। आपका जो मानसिक तनाव होगा ना किसी भी तरह का, वो तुरंत दूर हो जाता है प्रकृति में जाते, आपने देखा होगा। उसके यही कारण है। जो अर्थिंग होती है ना, हमारी पैरों को जब हम अपनी ज़मीन से कनेक्ट करते हैं तो वो हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से बहुत बदलाव लाती है। तो वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप हर समय ना सही लेकिन कुछ समय नंगे पैर जो है वो मिट्टी में चलें। पैदल चलने की भी आदत डालें। थोड़ी सी दूर आपको जाना है, आजकल देखते होंगे उठाई स्कूटी चलती है, उठाई कार चलती है ना? तो आपको ये नहीं करना है। आपको कुछ समय पैदल भी चलना है। ये चीज़ें आप इस्तेमाल करिए, जहाँ आपको दूर जाना है आप इस्तेमाल करिए, लेकिन कुछ समय पैदल भी चलिए, प्रकृति में रहिए, कुछ धूप देखिए। लोग क्या करते हैं कि गर्मी है तो बिल्कुल धूप नहीं देखनी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तपती हुई धूप में जो है वो जाके खड़े हो जाना है और चक्कर खा के गिर जाना है, नहीं। लेकिन सुबह की धूप, प्राकृतिक धूप जब सुबह-सुबह की होती है वो तो आप देख सकते हैं, तो वो आपको लेनी है। आपको कुछ समय प्राकृतिक हवा लेनी है। आपको अगर पॉसिबल हो तो आप चाँद सितारे देखिए। हम स्टार गेज़िंग करने जाते हैं आजकल, जो है वो प्लैनेटोरियम जो होते हैं उसमें करने जाते हैं। मतलब नेचुरल चीज़ें छोड़कर हमको वो आर्टिफ़िशियल बनानी पड़ गई हैं, उनको देखने के लिए हमको किसी ख़ास जगह पर जाना पड़ता है जो कि आर्टिफ़िशियल है। नेचर ने हमें इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी मात्रा में सब कुछ दिया, हम उसे छोड़ के अलग ही अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं, है ना? हमें
हमने प्रकृति को भुला दिया। आपको याद भी है कि आपने लास्ट तारे, चाँद, सूरज कब देखे थे? आपने कब रात का आसमान देखा था? हम अपने फ्लैट्स में, अपने घरों में इतना ज़्यादा पैक हो गए कि हमने प्राकृतिक हवा लेनी बंद कर दी है। छतों पे सोना तो दूर की बात हो गया अब, है ना? अब आप आसमान तक निहारना आपने बंद कर दिया है। तो अब ऐसे समय में जब जब बहुत कुछ हमने जो है वो बर्बाद कर दिया है, हमने इस लायक ही नहीं छोड़ा है, पृथ्वी को रहने लायक नहीं छोड़ा है हमने। हमको लगता है बस हम ही हम हैं, हमने सभी जीवों की ज़िंदगी को ख़राब कर दिया है। हमने जंगल बर्बाद कर दिए हैं, हमने पानी ख़राब कर दिया है, नदियाँ ख़राब कर दी हैं। गंगा नदी का पानी जिसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते थे, उसमें तक कीड़े पड़ने शुरू हो चुके हैं। आप ये देखिए कितना बर्बाद किया है हमने। हाँ, हम गंगा माँ कहते हैं, लेकिन हम उसी में थूकते हैं, उसी में खखाड़ते हैं, हम उसी में जाके जाने क्या क्या चीज़ें डालते हैं, है ना? उसी में कहीं कपड़े धुल रहे हैं घाटों पर, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। क्या कर रहे हैं आप? बर्बाद कर दिया आपने प्रकृति को। तो प्रकृति तो अब आपसे बदला लेगी, और प्रकृति के जो तरीके होंगे वो कुछ अलग होंगे। जिन लोगों ने प्रकृति को बहुत बर्बाद किया है, उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि अभी भी आप संभल जाएं, हालांकि जो आपने बर्बादी करी है उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। जिसने भी किया उसको भुगतना पड़ेगा, ये लौट कर आएगा आपके पास। लेकिन अभी भी अगर आप संभलना चाहते हैं और अपनी आदतों में बदलाव करना चाहते हैं ताकि आगे का जीवन जो है वो आपका ठीक हो सके, तो आपको ये करना है कि अपने जीवन में बदलाव करना है, अपनी जीवन शैली में बदलाव करना है, अपनी आदतों में बदलाव करना है। आपको आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान देना है। आपको अपनी जो बुराइयां थीं अपने मन की, वो ख़त्म करनी है। आपके मन में जो नकारात्मकता थी उसको ख़त्म करना है, अपने सत को बढ़ाना है। जितना हो सके आप उतना प्राकृतिक वातावरण में रहिए, पेड़ पौधों के करीब जाइए, पेड़ पौधे लगाइए। उनको जब आप बढ़ता हुआ देखेंगे ना, तो आपको एक अलग सुकून मिलता है। आप जब प्रकृति के बीच में होते हैं ना, तो प्रकृति से जुड़े भी रहते हैं। आप जितना दूर होते गए ना, आपको उससे मतलब ही नहीं रह गया। आप जितना उससे आप देखेंगे ना, जब आप अपने अपने करीबियों के पास होते हैं तो आपको उनसे कितना लगाव होता है। आप उनसे मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, तो उतना ही लगाव बढ़ता है। उसी तरह से नेचर का भी है। आप नेचर के जितना करीब रहेंगे, आपको उससे लगाव भी उतना होगा और आप उसको बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए ना, जैसे जैसे आप उससे दूर होते गए, आपने उससे रिश्ता ही ख़त्म कर लिया है और आप उसे बर्बाद करने पे आ गए, क्योंकि अब वो आपकी अपनी रही ही नहीं है, क्योंकि आपने उसको अपना रहने ही नहीं दिया है। आपने उससे रिश्ता ही ख़त्म कर लिया है। तो जब रिश्ता ही ख़त्म हो गया तो क्या लेना देना है? यही हुआ है हमारे साथ। आपको अब ये भी करना होगा कि आप जो ज़बरदस्ती की चीज़ें इकट्ठा करने में लगे हुए हैं ना, अगर ज़रूरत है उस चीज़ की तो आप खरीदिए घर में। आप लेकिन देखिए कि कितनी ज़रूरत है। कई बार क्या होता है ना कि घर में एक बहुत बड़ा सोफ़ा ले आया गया, भले ही उसमें बैठने वाले 2 ही लोग हैं घर में, लेकिन आएगा वो 20 लोगों का सोफ़ा। तो ऐसा क्यों है? क्या आपको उसकी ज़रूरत है? नहीं। लेकिन आप ज़बरदस्ती वो दिखावे के लिए लेकर आए, है ना? और इसके अलावा आप देखेंगे कई घरों में डाइनिंग टेबल में बैठने वाले मान लीजिए सिर्फ 3 या 4 लोग ही हैं, लेकिन आएगी वो 10 चेयर वाली डाइनिंग टेबल। आने को तो अब आपका इसमें एक्सक्यूज़ होगा कि अचानक से कई बार मेहमान ज़्यादा आ सकते हैं, तो आने को तो आपके घर में 20 मेहमान भी आ सकते हैं, तो इसका मतलब है आप 20 वाली डाइनिंग टेबल लाकर रखेंगे। ये गलत है। आप वो देखिए कि आपके लिए कितना ज़रूरी है, आपकी रोज़मर्रा की लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है, उतना आप चीज़ों को खरीदें। अगर आपको लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो मत खरीदें। ज़बरदस्ती घर में सामान ठूँसने से आप ये देखिए कि आपका भी मन बहुत ख़राब होता है। एक तो ये कि आपकी जो आधी से ज़्यादा ऊर्जा होती है ना, एनर्जी, वो आपकी इन सामानों की रखवाली में चली जाती है। फिर आपको डर भी रहता है कि कहीं चोरी ना हो जाए। दूसरा ये भी है कि आपके अंदर आप ये देखिए घर में स्पेस कम होगा, लेकिन सामान भर लिया जाएगा, तो घर में स्पेस ही नहीं है। आने जाने के लिए, हवा के आने जाने तक के लिए जगह नहीं है, सांस नहीं आ पा रही है। आप चल रहे हैं तो टकरा जा रहे हैं सामान से, लेकिन फिर भी आपको सामान ठूसना है, क्योंकि आपको दिखावा करना है कि उसके पास है, उसके घर में ऐसा है, तो हमको भी यहाँ रखना है। आप देखिए आपकी ज़रूरतें कितनी हैं, आप उतना ही लाइए। आप जितना ज़्यादा सामान बढ़ाएंगे, अपनी उतनी टेंशन भी बढ़ाएंगे आप, क्योंकि उसकी रखवाली भी तो करनी पड़ेगी ना आपको। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं। जब आप अपनी तरफ ध्यान देना शुरू कर देंगे, आप अपनी जीवनचर्या पर, दिनचर्या पर ध्यान देना शुरू कर देंगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ-कहाँ बदलाव करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि आपने चीज़ें तो बहुत सारी इकट्ठा कर ली हैं, पर सुकून अपना ख़त्म हो गया है आपका।
और उसका कारण यही है क्योंकि आपने एकदम अंधी दौड़ में बिना सोचे समझे हर रोज़ ये ऑनलाइन ऑर्डर करो, ये ऑर्डर करो, ये करो, ये वाली सेल चल रही है, यहाँ पर ऑर्डर कर दो। आप मतलब कुछ फ्री बँट रहा है या कुछ कम में मिल रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका ढेर लगा लो। हाँ, टमाटर 5 रुपए किलो मिलने लग जाए तो आप क्या 50 किलो खरीद लेंगे? आप बताइए ना, आपकी ज़रूरत 1 या 2 किलो की है, मैं कहती हूँ 5 किलो की है, तो 50 किलो थोड़ी खरीदेंगे आप। तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये अपने लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं आप। और ये हर चीज़ पे लागू होता है कि जितनी ज़रूरत है, आप उतना ही खरीदें। ये नहीं कि अगर वो सस्ती हो गई तो आप उसका और 50 गुना खरीद लें या महँगी हो गई तो आप उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। मतलब देखिए आपकी ज़रूरत कितनी है, अपने हिसाब से आप उसको लीजिए। तो इसी तरह से आपको बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत है और ये बदलाव जो होगा, उसे अब बदला नहीं जा सकता, उसे टाला नहीं जा सकता है क्योंकि बहुत सारे अल्टीमेटम आपको नेचर पहले दे चुकी है, आप नहीं सँभले। आपको बताया गया, है ना? बड़े-बड़े देशों में, विदेशों में जो है वो आप देख रहे हैं बड़े-बड़े जंगलों में आग लग गई है, बड़े-बड़े रईसों के घर जो है, जो उन्होंने ज़िंदगी भर की उनकी कमाई चली गई है, रातों-रात वो सड़कों पर आ गए। क्या ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है? ये दुःख होता है सुनकर। लेकिन आप ये देखिए कि कहीं न कहीं ये प्रकृति को उन्होंने जो है ये कारण दिया है। ये कारण दिया है कि प्रकृति ऐसा करे क्योंकि प्रकृति बहुत बर्बाद की गई है। तो भले ही ये आपको बुरा लग सकता है लेकिन अब इसका कोई चारा नहीं बचा है। हमने सब खत्म कर दिया है। जंगल हम काटते ही जा रहे हैं, पहाड़ हम काटते ही जा रहे हैं, है ना? और हम अपने जीवन में बदलाव कर ही नहीं रहे। नदियाँ हमने बर्बाद करी हैं, पहाड़ हमने बर्बाद किए हैं, हमने ज़मीनें ख़त्म कर दी हैं, हमने कच्ची मिट्टी ख़त्म कर दी है, हमने इंसान होना ख़त्म कर दिया है। इंसान होकर, ये शरीर होकर भी इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं बची हमारे अंदर। सब ऐसे नहीं हैं, लेकिन बहुत बहुतायत में ऐसे लोग हो गए हैं जो बहुत ही खोखला जीवन जीते हैं। और जब खोखला जीवन जिएंगे ना तो फिर वो आपके कर्मों में दिखाई देगा और वो कर्म फिर दूसरों को प्रभावित करेंगे, वो प्रकृति को खराब करेंगे और फिर जब प्रकृति को खराब करेंगे तो आपके अस्तित्व पर सवाल आएगा, जो आ चुका है। प्रकृति ने बहुत से मौके दिए, कोरोना का टाइम आया, आपको बीच-बीच में कई सारी और भी चीज़ें दिखाई गईं कि कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं आग लग रही है, छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे आपको ट्रेलर दिए जाते रहे। लेकिन आपका मन ही नहीं भरा, आपने कहा हमें तो पूरी मूवी ही देखनी है, तो फिर अब आप मूवी देखिए क्योंकि अब आपको मूवी दिखाई जाएगी और उसमें आपको दिखेगा कि आपने क्या कर्म किए थे, तो वो आपको कर्म भुगतने पड़ेंगे। तो अब आप उसमें जो है सवाल नहीं कर सकते, अब आप उससे बच नहीं सकते। अब आप बस इतना ही कर सकते हैं कि जो बची हुई ज़िंदगी है उसको आप सुधार सकते हैं, उसमें अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और वो मैंने आपको बताया कि आपको प्रकृति से जुड़ना होगा, अपनी जीवन शैली को सुधारना होगा। जहाँ-जहाँ आप पाएँ कि आप प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं किसी भी तरह से, उसमें संभल जाइए, ठीक है? क्योंकि आने वाला जो जीवन है ना, वो बहुत प्राकृतिक तरीके से चलेगा। वो चलना ही होगा और उसे ही सतयुग कहा जाता है। जो प्रकृति के साथ बैलेंस में चलेगा, जो सत्य के साथ चलेगा, जो धर्म के साथ चलेगा। और धर्म का मतलब ये नहीं किसी खास संप्रदाय या किसी खास धर्म की चोले की बात हो रही है, नहीं। धर्म मतलब सत्य। धर्म एक ही है और वो है सत्य। सत्य के साथ, प्रकाश के साथ जो चलेगा, वही आने वाली पृथ्वी, आने वाले नए जीवन के लिए तैयार होगा। नहीं तो अपना अस्तित्व वो खो देगा। अगर वो उससे लड़ने की कोशिश करेगा या उससे भागने की कोशिश करेगा या उसे किसी भी तरह से बदलने की कोशिश करेगा तो नहीं जीत पाएगा वो, क्योंकि हम प्रकृति से बड़े नहीं हैं। तो हमको ये समझना होगा कि बदलाव में हमें ज़रूरत है बदलाव की, प्रकृति तो अब कर ही देगी जो उसको करना है। और बार-बार आपको ये चीज़ें इसीलिए कही जा रही हैं कि आप देखिए कि आपको कितना एसी में रहने की ज़रूरत है, कहाँ आपको उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। 24 घंटे ऐसा मत करिए, थोड़ा-सा प्रकृति के बीच में जाइए, थोड़ी गर्मी भी बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि जो आने वाला समय है ना, उसमें ये चीज़ें धीरे-धीरे ख़त्म होने लगेंगी। आप देख रहे हैं एसीज़ में ब्लास्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे इस टेम्परेचर के हिसाब से वो चीज़ें बनी ही नहीं हैं, तो अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आपको ट्रेलर दिखाया जा रहा है, या तो आप संभल जाइए, अब आप संभल रहे नहीं हैं, तो वो प्रकृति फिर अपने आप से बैलेंस कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो
जो नया जीवन होगा, जो नया बदलाव है, जो युग परिवर्तन होगा, उसमें आपको प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो फिर आपको अभी से बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सडन चीज़ें होंगी तो आपसे वो सही नहीं जाएँगी। इसीलिए आपको पैदल चलना होगा, इसीलिए आपको थोड़ी-सी गर्मी बर्दाश्त करनी होगी, इसीलिए आपको खान-पान अपना सही करना पड़ेगा। हर चीज़, एक-एक चीज़ आपको प्राकृतिक खान-पान रखना पड़ेगा अपना। अ, आपको आपको 100 तरह की चीज़ें खाने को मिलेंगी, ये ज़रूरी नहीं है उस समय। तो आप जो है प्रकृति जो आपको देगी उस समय, आपको उसी के साथ गुज़ारा करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है वो बहुत सात्विक भोजन करना पड़ेगा। सात्विक भोजन जो आपके शरीर को भी बैलेंस रखता है, आपकी जो मनःस्थिति है उसको बैलेंस रखता है। खान-पान का हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है और इसीलिए सात्विक भोजन की बात कही गई है। ठीक है? तो आपको अपने भोजन, अपने खान-पान, अपने रहन-सहन, अपनी जीवन शैली, अपनी रोज़मर्रा के जो आपके कर्म हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा, प्रकृति को बर्बाद करने से बचना पड़ेगा। आपको आपको पानी बचाना पड़ेगा, आपको जो है वो वायु प्रदूषित होने से बचानी पड़ेगी। ऐसी और भी तमाम चीज़ें हैं जो आप खुद समझ पाएँगे। आपको योग साधना में उतरना पड़ेगा। योग साधना का मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे ध्यान करेंगे और कुछ काम ही नहीं करेंगे। आप काम भी करेंगे और आप ध्यान भी करेंगे, आप योग भी करेंगे। आप अपने अंदर उतरेंगे। आप अपने योग का मतलब है कि अपने अंदर की चीज़ों, अपने अंदर की बुराइयों को आप देखेंगे। और वो किसी ख़ास प्रक्रिया से शुरू होकर, योग, ध्यान, मेडिटेशन से शुरू होकर फिर धीरे-धीरे जब आपकी आदत बन जाएगी ना, तो वो योग, ध्यान फिर आपका रोज़मर्रा का हो जाएगा। फिर किसी ख़ास वक़्त पर बैठने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर आप सँभल जाएँगे। लेकिन कहीं पहुँचने से पहले आपको शुरुआत करनी पड़ती है। तो उस शुरुआत के तौर पर आप योग, ध्यान की प्रैक्टिस की शुरुआत कर सकते हैं, मेडिटेशन की शुरुआत कर सकते हैं। ये आपके बहुत काम आएगी। ठीक है? तो इस पर ध्यान दीजिए और जो बदलाव हो रहे हैं उनसे भागने की नहीं बल्कि उनके साथ उस बदलाव में बहने की, गो विद द फ्लो वाली बात यहाँ पर होनी चाहिए कि आप उस बदलाव के साथ चलें, उसमें रम जाएं, प्रकृति के साथ चलें, तो ही आप बच पाएंगे, वरना अस्तित्व आपका नहीं बच पाएगा। जो प्रकृति के साथ है वही सरवाइव कर पाएगा।